भाजपा नेता रीदा रशीद समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ पोक्सो और पीटा एक्ट के तहत मामला। पीड़िता ने मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवाड़ के खिलाफ शीलभंग यानी मॉलेस्टेशन का केस धारा 354 के तहत दर्ज कराने के बाद अचानक सुर्खियों में आई। अंधेरी की मूल निवासी और मुमरा में राजनीति में अपनी जमीन बनाने आई रीदा रशीद चर्चा में तो आ गई। उसके बाद उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ, मगर 22 दिसंबर को उनके खिलाफ और उनके अन्य 3 साथी, जिसमें 2 महिला और एक युवक है जो उनकी गाड़ी चलाता था, ऐसे 4 के खिलाफ एक 20 वर्षीय पीड़ित महिला ने मुमरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस महिला की शिकायत मुमरा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370, 370 ए, 504, 34, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 10, 12, 17 और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट यानी कि कबूतरबाजी भी जिसे कहा जाता है, कबूतरबाजी के खिलाफ का ये एक्ट है। बूचड़खाने और चकला घर चलाने वालों के खिलाफ इस एक्ट का इस्तेमाल होता है। इसकी भी धाराएं इसमें लगाई गई हैं। पीटा एक्ट की धारा 3, 4 और 5 इसमें लगाई गई है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2020 में लॉकडाउन के समय में रीदा रशीद की उसकी जान पहचान हुई। जान पहचान होने के बाद में लॉकडाउन के समय वो ज़रूरतमंद थी, रीदा रशीद ने उसकी मदद की और उसके बाद वो उसके संपर्क में रही तो रीदा रशीद ने उसको काम दिलाने के बहाने 5,000 रुपये काम के मिलेंगे, एक होटल में जाना होगा, ऐसा उसे कहा। इसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पीड़िता ने रजामंदी दर्शाई और उसके बाद 2 दिन बाद एक सफ़ेद गाड़ी में मुमरा बाईपास से बैठकर वो ठाणे के विवियाना मॉल के होटल के पीछे गई। वहाँ जाने के बाद उसे समझ में आया कि यहाँ पर वेश्या व्यवसाय वाला पूरा मामला है। उसने इनकार किया तो वहां रीदा रशीद की जो साथी थी राबिया, रूबी और राहिल, इन लोगों ने उसको जबरन जो है वहां एक कमरे में व्यक्ति के साथ भेजा। उस व्यक्ति ने उसके साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद लगभग 24 से 25 बार इस पीड़िता के साथ इसी तरह का वेश्या व्यवसाय करवाने का काम किया गया। ऐसा इस पीड़िता ने अपनी एफआईआर के स्टेटमेंट में दर्ज कराया है रीदा रशीद, राबिया बुस्तानी, रूबी और राहिल के खिलाफ। राहिल रीदा रशीद की गाड़ी चलाता है, राबिया बुस्तानी अक्सर रीदा रशीद के साथ में रहती थी और रूबी भी उनके ही साथ रहती थी। बहरहाल ये मामला दर्ज होने के बाद फिर एक बार सोशल मीडिया गर्म हो चुका है और पूरे सोशल मीडिया पर यह मामला चल रहा है। यहां आपको बता दें कि ये 20 वर्षीय पीड़िता जिसकी उम्र अब कानूनन पूरी हुई है 2020 के लॉकडाउन में, यानी मार्च, अप्रैल, मई के दौरान की ये तमाम बातें हैं 2020 की। उस वक्त इसकी उम्र जो है कम थी, नाबालिग थी। इसी के चलते ये पोक्सो एक्ट और आईपीसी तथा पीटा एक्ट की ये धाराएं लगाई गई हैं। इस संबंध में पुलिस ने कोई भी बयान देने से इनकार किया है। वहीं अब पोक्सो और पीटा एक्ट के तहत साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 ए यानी नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करके उनके जरिए पैसे कमाना, उस पर यह धारा लगती है। तो यहां पर अब रीदा रशीद की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ते नजर आ रही है। किस तरीके से पोक्सो एक्ट, जिसमें अदालत जल्दी जमानत नहीं देती है, तो ऐसे मामले का वो सामना करेगी और एक नहीं 4 आरोपी है। इस पीड़ित महिला का यह भी दावा है कि उसके अलावा अन्य भी कौसा मुमरा की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इसी तरीके से वेश्या व्यवसाय में रीदा रशीद और उसके साथियों द्वारा धकेली गई थी। उन्हें वो जानती है। ऐसों के कुछ नाम भी उसने एफआईआर में दिए हैं, एक का तो उसने पता भी दिया है। कौसा परिसर की रहने वाली ये पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने से पहले अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो जो है अपलोड किया था, जिसमें उसने ये तमाम बातें जो है काफ़ी संक्षिप्त तौर पर कही थी। लगभग 35 से 37 सेकंड का ये वीडियो है। हम सावधानी बरतते हुए इस पीड़िता की पहचान गुप्त रखते हुए वो वीडियो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये मामला इस वीडियो से शुरू हुआ और आखिरकार इस एफआईआर पर आकर के अभी रुका हुआ है। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अब इस मामले में गिरफ्तारी तो करना तय है। कानूनन जो दिशा निर्देश है
जो प्रोविजन है उसके मुताबिक रिदा रशीद, राबिया बुस्तानी, रूबी और राहिल की गिरफ्तारी पुलिस को करना ही पड़ेगी। अब पुलिस किस तरीके से कदम उठाती है इनकी गिरफ्तारी के लिए और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, अब रिदा रशीद क्या करती है, कानूनी लड़ाई कितनी लड़ती है, कौन सी अदालत का अग्रिम जमानत के लिए दरवाजा खटखटाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं मतलब जॉब के लिए जॉब की तलाश में थी। रिदा रशीद के पास हमने जॉब के लिए हेल्प मांगी तो उन्होंने मतलब हम लोग को बोला कि एक होटल में ले गए थे। होटल का नाम वगैरह हमको पता नहीं है। डेली गाड़ी आती थी, हम लोग को ले जाती थी, बस वहाँ छोड़ती थी। और उन लोग हम लोग को मतलब यही जॉब बोले थे। वहाँ पे हम लोग के साथ गलत वगैरह बहुत चीज़ होता था, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते थे क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उसको मुझे देखना है। तो उन लोग की वजह से हम लोग सब बर्दाश्त करके वो सब काम कर देते। और मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता है, मैं तलाकशुदा हूँ, मतलब मैं नहीं रहती उस साथ में।